जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़काई थी। और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसने कश्मीरी पंडितों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 14 सितंबर 1989 को टीकालाल टपलू की हत्या से यह सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी के नेता और एक मशहूर वकील टपलू को जेकेएलएफ के आतंकियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। फिर 4 नवंबर को जज नीलकंठ गंजू को मार डाला गया, जिन्होंने जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। 27 दिसंबर को पत्रकार और वकील प्रेमनाथ भट्ट की हत्या कर दी गई। ये सिर्फ हत्याएं नहीं थीं, ये एक पूरी रणनीति का हिस्सा थीं। आतंकियों ने समझ लिया था कि कश्मीरी पंडितों को डराकर भगाना है तो उनके बड़े नेताओं को निशाना बनाना होगा। हर हत्या के बाद डर का माहौल और गहरा होता गया। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात जिसे कश्मीरी पंडित कभी नहीं भूल सकते। जगमोहन को गवर्नर बनाया गया था और फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया था। उस रात मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर जो नारे लगे, वो सिर्फ नारे नहीं थे, वो एक पूरे समुदाय के लिए मौत का फरमान था। कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा, यहाँ सिर्फ इस्लाम का राज चलेगा, काफिरों भागो यहाँ से। ये आवाज़ें पूरी घाटी में गूंज रही थीं। घरों में दुबके कश्मीरी पंडित परिवार समझ गए थे कि अब यहाँ उनके लिए जगह नहीं है। 20 जनवरी की सुबह जब सूरज निकला तो कश्मीर की सड़कों पर पुलिस नजर नहीं आ रही थी। प्रशासन ध्वस्त हो चुका था, अब सिर्फ मस्जिद, मौलवी और आतंकियों का राज था। उस दिन से शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का महाप्रयाण। 15 दिन के अंदर 75,343 कश्मीरी पंडित परिवार अपना घर छोड़कर भाग गए। मार्च तक ये संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। 1,20,000 से 1,40,000 की आबादी में से 90,000 से 1 लाख लोग रातों रात बेघर हो गए। शीला टिक्कू, एमएन पॉल, प्राणा गंजू, तेजाधर, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये उन औरतों की यादें हैं जिन्हें सिर्फ हिंदू होने की सजा मिली। कुछ को अगवा किया गया, कुछ के साथ बलात्कार हुआ और फिर सबको मार दिया गया। जम्मू के शरणार्थी कैंपों में पहुंचे कश्मीरी पंडितों को लगा था कि ये अस्थायी है, कुछ महीनों में वापस लौट जाएंगे। लेकिन महीने साल बन गए, साल दशक बन गए। आज 36 साल बाद भी वो इंतजार कर रहे हैं। 2003 में नादी मार्ग में हुआ नरसंहार दिखाता है कि आतंकियों का मकसद सिर्फ कश्मीरी पंडितों को भगाना नहीं था, बल्कि जो थोड़े बहुत रह गए थे उन्हें भी खत्म करना था। 23 मार्च की रात लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने 24 निर्दोष लोगों को, जिनमें 2 बच्चे भी थे, लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज 2026 में जब हम इस दर्दनाक इतिहास को याद कर रहे हैं तो उम्मीद की कुछ किरणें भी दिखाई दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत 3,800 कश्मीरी पंडित युवा वापस कश्मीर में नौकरी करने गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कश्मीरी पंडित अब अपने पुराने मंदिरों को फिर से बनवा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, वीडियो कॉल से, ऑनलाइन पेमेंट से दिल्ली और मुंबई में बसे कश्मीरी पंडित अपने गांव के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। त्राल के नौदल गांव में रमेश भट्ट ने अपने गांव के मंदिर की जिम्मेदारी ली है। 32 साल बाद जब वो अपने गांव गया तो मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। जब मैंने मंदिर देखा तो बहुत इमोशनल हो गया। तय किया कि इसे सिर्फ ठीक नहीं करूंगा बल्कि भव्य बनाऊंगा, रमेश भट्ट कहते हैं। आज वहां एक बड़ा हवन कुंड बन चुका है और मुख्य मंदिर का काम चल रहा है। श्रीनगर से त्राल अनंतनाग तक पिछले 5 सालों में दर्जन भर मंदिरों का जीर्णोद्धार हो चुका है। कई और पर काम चल रहा है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये कश्मीरी पंडितों के अस्तित्व का प्रमाण है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में कश्मीरी पंडित सभा जम्मू में नवरेह के मौके पर कहा था कि सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने समुदाय से एकजुट होकर सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। आज 44,167 कश्मीरी माइग्रेंट परिवार रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 39,782 हिंदू परिवार हैं। इन्हें हर महीने 13,000 रुपए की सहायता मिलती है, जो 1990 में 500 रुपए से शुरू हुई थी। लेकिन पैसा सिर्फ समस्या का एक हिस्सा है। असली चुनौती है भरोसा वापस लाना, सुरक्षा का एहसास दिलाना और सबसे बड़ी बात, दोनों समुदायों के बीच का अविश्वास खत्म करना। 21 जनवरी 1990 को गांव कड़ाल में सीआरपीएफ की गोलीबारी में 50 कश्मीरी मुस्लिम प्रदर्शनकारी मारे गए थे। ये दोनों घटनाएं कश्मीरी पंडितों का पलायन और गांव कड़ाल नरसंहार 48 घंटों के अंदर हुई। आज जब हम इस इतिहास को देखते हैं तो समझ आता है कि यह सिर्फ कश्मीरी पंडितों की त्रासदी नहीं थी,
बल्कि पूरे कश्मीर की त्रासदी थी। एक ऐसी जगह जो हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक रही थी, वहां अचानक नफरत की आंधी चल गई। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत वापस गए हैं, वो शाम को अपने क्वार्टर्स में गीता पाठ करते हैं, औरतें अपने दिन की बातें करती हैं और बच्चे कश्मीरी भाषा सीखते हैं।